Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 9 of chapter 2 sound. Question 9 is vibrating bodies produce sound. कि जब भी एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है. बट व्हेन ए पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हियर साउंड. वाई? कि जब एक पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देती. इसकी क्या रीज़न है? आंसर इज ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड. कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी वो मस्ट साउंड प्रोड्यूस करेगी. ए साउंड इज heard by human only if the body vibrates at a frequency more than 20 hertz and less than 20,000 hertz. There is a audible frequency range for human beings. मीन के जो हम इंसान हैं इनकी सुनने की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स. इसका ये मीनिंग है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते. मीन कि उनकी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज मीन कि 20 हर्ट्ज से शुरू होती है और 20,000 हर्ट्ज पे वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो मीन कि इस रेंज के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड करता है. बट पेंडुलम वाइब्रेट्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज. कि एक पेंडुलम जो है वो वाइब्रेट करता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है. तो अब चूंकि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड ही नहीं करता तो दैट्स वाई व्हेन ए पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हियर ए साउंड. कि जब पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो हमें साउंड फिर सुनाई नहीं देती. तो क्या रीज़न हुई? इसकी रीज़न ये हुई कि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि उस इतनी कम फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड ही नहीं करता. मीन कि वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है. तो दैट्स वाई व्हेन ए पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हियर ए साउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Two students are talking in the corridor of your school. You can hear them in the class, but you cannot see them. Why? कि दो स्टूडेंट्स जो कॉरिडोर में बातें कर रहे होते हैं आप उनकी आवाज़ को क्लासरूम में बैठ के सुन सकते हो लेकिन क्लासरूम में बैठ के उनको आप देख नहीं सकते. क्यों? आंसर इज एज साउंड वेव्स हैव मच लॉन्गर वेवलेंथ इन कंपैरिजन टू लाइट वेव्स. अब चूंकि जो साउंड वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू लाइट वेव्स. कि लाइट वेव्स हैव शॉर्ट वेवलेंथ एंड साउंड वेव्स हैव लॉन्ग वेवलेंथ. तो ड्यू टू लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स दे परफॉर्म्स द फिनोमिना ऑफ डायफ्रैक्शन. कि उनमें डायफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है. अब डायफ्रैक्शन क्या है? डायफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल. कि जो भी ऑब्स्टिकल आती है उसके कॉर्नर्स के अराउंड साउंड वेव्स बेंड होके दूसरी साइड पे चली जाती हैं और वो क्लियरली नोटिसेबल होती हैं. तो दैट्स वाई वी कैन हियर द साउंड अराउंड द कॉर्नर एंड वी हियर द स्टूडेंट ऑफ साउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम. बट ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ of light waves they cannot diffract. मीन के जो लाइट वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है. तो उस शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से उनमें डायफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं होता. तो जब डायफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं होता तो वो ऑब्स्टिकल के कॉर्नर्स के अराउंड बेंड ही नहीं हो पाती. मीन के वो दूसरी साइड पे पहुंचेंगी नहीं. So that's why we cannot see the students in a corridor from the classroom. So its summary is कि due to long wavelength of sound waves they performs
the phenomena of diffraction. So due to that diffraction we can hear them around the corners and in the class. But due to short wavelength of light waves, they can't perform the phenomena of diffraction. So that's why we cannot see the students in a corridor from classroom.